देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ट्रेन के सफ़र में तभी मज़ा आता है जब आप कई लोग साथ में सफ़र कर रहे हो या फिर साथ में सफ़र कर रहे दूसरे मुसाफिरों से बातचीत होने लगे। वैसे मेरा नाम समीधर है और मेरी ये कहानी भी सफ़र के दौरान ही घटी थी। उस रोज़ मैं बिजनोई नगर के लिए निकला था, जो कि 3 घंटे का सफ़र था ट्रेन से। यूँ तो मैं अकेला ही था, मगर ट्रेन में एक सज्जन से बातों बातों में पता चला कि वो बिजनोई नगर के ही बासिंदे हैं, जिस वजह से उनसे मेलजोल हो गया। हम दोनों ट्रेन से तकरीबन 11 बजे के आसपास उतरे। ट्रेन से उतरने के बाद अब हमें कोई स्थानीय सवारी लेनी थी बिजनोई नगर तक के लिए। वैसे तो स्टेशन के बाहर ढेरों सवारी थी, मगर उनमें से कोई भी डायरेक्ट सवारी नहीं थी जो हमें बिजनोई नगर तक पहुंचा देता। और सवारी बदल बदल के जाने का मतलब था कि हमें और भी ज़्यादा देरी हो जाती। और ऊपर से ये भी पक्का नहीं था कि आगे से कोई दूसरी सवारी मिलेगी भी या नहीं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन सज्जन ने कहा, अभी तो 11 ही बजे हैं, यहीं थोड़ी दूर पर एक चौक है जहाँ से हमें अभी भी बिजनोई नगर के लिए बस मिल सकती है। उनके इतना कहते ही मैंने कहा, चलो फिर वहीं चलते हैं। और फिर हम दोनों उस चौक की तरफ चल पड़े। चलते चलते मैं उनसे आगे निकल जाता था, क्योंकि उनकी गति मेरी तुलना में काफ़ी कम थी, जिस वजह से मुझे या तो धीरे चलना पड़ता या फिर बीच बीच में रुकना पड़ता। फिर जब हम चौक के करीब पहुँचे तो मैंने देखा कि एक बस वहाँ पर खड़ी हुई है और उस बस का कंडक्टर बिजनोई नगर की आवाज़ लगाए जा रहा है। मैं बिजनोई नगर का नाम सुनते ही सरपट से उस बस की ओर भागा और जल्दी से बस में चढ़ गया। मेरे चढ़ते ही बस भी चल पड़ी। मैंने तुरंत ही बस ड्राइवर को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे भैया, अभी मेरे साथ एक सवारी और है, ज़रा उसको तो चढ़ा लो बस में। बस वाले ने मेरी बात सुनते ही बस रोक दी। मैं भी बस के गेट से झांकते हुए बस के पीछे देखने लगा, मगर वो सज्जन उस रास्ते पर दूर दूर तक कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे, जिस वजह से मैं बस से नीचे उतर गया उन्हें देखने के लिए, मगर वो फिर भी कहीं नजर नहीं आए। अब तक 5 से 7 मिनट बीत चुके थे और बस वाला भी गुस्सा होने लगा था। बस वाले ने मुझसे कहा, अगर चलना है तो चलो, अब और नहीं रुक पाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अंत में मैंने जाने का फैसला किया और बस में चढ़ते ही बस वहाँ से एकदम से चल पड़ी। बस में बैठे बैठे उसी आदमी के सोच में पड़ा था कि आखिर वो आदमी अचानक से कहाँ चला गया। वो ठीक तो होगा। अभी ये सवाल मेरे को कचोड़ी रहे थे कि तभी बस एक झटके से रुकी। बस के रुकते ही बस में कोई चढ़ा। फिर जब मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी तो मैं एकदम से अपनी सीट से उठ गया और बोला, अरे भाई साहब, आप कहाँ बीच में गायब हो गए थे? मैंने आपको कितना ढूंढा। मैं जहाँ उस सज्जन को वापस देखकर बेहद खुश था, तो वहीं वो सज्जन मेरे विपरीत था। मेरे को बड़ी हैरानी भरी नज़रों से देखे जा रहा था, मानो वो मुझे जानते ही ना हो। मैंने उनसे कहा भी, क्या भाई साहब, आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए? हम दोनों एक ही ट्रेन से तो उतरे थे बिजनोई नगर जाने के लिए। फिर जब मैंने उनका नाम बताया तो वो अपना नाम सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे भला पहचान क्यों नहीं रहे हैं। खैर, जब मुझे लगा कि वो मुझसे डर रहे हैं तो मैंने भी चुप रहना ही ठीक समझा। तभी वो दूसरी सीट पर जाकर बैठ गए और मैं अपनी सीट पर। फिर जब बस बिजनोई नगर पहुंची तो मैं बस से उतर गया, मगर वो सज्जन बस में ही बैठे रहे, जबकि उन्हें भी बिजनोई नगर ही जाना था। तो दोस्तों, कौन था ये आदमी और अचानक ही ये क्यों बदल गया और आगे समीधर के साथ क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी कल रात 8:15 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।